हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरा लंच टाइम। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि लंच टाइम में मैंने क्या बनाया और आफ्टर लंच मैं क्या करती हूँ और कैसा जाता है मेरा छुट्टी वाला टाइम, क्योंकि वीकेंड रहता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है खाना पीना और सारा काम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पालक का साग। इसमें मैंने पालक और मूली के कुछ पत्ते लिए हैं। इसको मैंने कल ही एक दिन पहले ही बॉईल करके रख लिया था, जिसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक और कुछ हरी मिर्च मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो दिन मैंने फ्रीज में रखा हुआ था, तो अब मैंने उसको पीस लिया है। तो ये जब सब्जी लाए थे तभी मैंने पालक वगैरह सब कुछ है ना क्लीन करके रख लिया था। तो इसके लिए ये बहुत एक सिंपल सा जो है बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है पालक पनीर। तो बस मैं इसमें एक प्याज चॉप करूँगी और बहुत अच्छे से फाइन चॉप कर लूँगी। मैं इसे बिल्कुल वैसा पीस नहीं रही हूँ। थोड़ा सा फाइन रहता है तो ये है ना भुनने में बहुत ईज़ी रहता है। तो बस मैं इसको जो है मेरे पास ना घी था जो हम लोग कढ़ाई पे जम के आ जाता है ना, तो वो वाला मैं सब्जी के लिए यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि इसमें हल्का सा ना पानी भी रहता है, तो थोड़ा सा घी मैंने और ऐड कर लिया था। वैसे मैं ये सरसों के तेल में बनाना पसंद करती हूँ, बट फिर ये घी यूज़ नहीं हो पाएगा, तो इस चक्कर में मैंने इसको डाल लिया था। तो बस जैसे ही ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी और जीरा डाल चुकी हूँ। और इसमें वैसे और कुछ भी मैं खड़ा मसाला वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो मैं इसे और ज़्यादा तीखा नहीं बनाना चाहती हूँ। तो ये देखिए इतना ब्राउन हो गया था। तो ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें कुछ टमाटर जो है एक टमाटर पीसा था उसको ऐड कर लूँगी। और देन उसके बाद मैं इसमें मिक्स करके इसमें जो है नमक ऐड करूँगी। और नमक मैं इस टाइम पर ही मिला लेती हूँ, बाकी बाद में मिलाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं मसालों के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल ना जाए कि मैंने इसमें नमक मिक्स किया है या नहीं, क्योंकि वही आदत बनी है मेरी। तो मैं बस इसमें हल्दी और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर जो है ऐड करूँगी और थोड़ी-सी मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें जो हरी मिर्च है वो ऑलरेडी पीसा हुआ है, तो ज़्यादा तीखा ना हो जाए इस वजह से थोड़ा-सा मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक इसमें ऑयल ना आ जाए बाहर। तो जो थोड़ा-सा पानी मैं ऐड करूँगी और पानी डाल कर के इसको थोड़ा-थोड़ा सा है ना मैं चलाती रहूँगी और मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा। ऑलरेडी जो पालक रहता है बॉयल रहता है तो वो काफ़ी हद तक पका हुआ रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज पालक पनीर के साथ मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। वीकेंड का टाइम जो रहता है ना, सुबह बहुत हैवी जो है ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। तो हमने सोचा था कि चलो हम ना पालक पनीर और राइस खाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है पालक पनीर राइस के साथ में। हम ज़्यादातर ऐसा ज़रूर होता है कि पालक पनीर बनाते तो राइस तो डेफ़िनेटली बनता ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, यम्मी सा बन जाता है। तो मैं उसके साथ-साथ अपना जो है मसाला भी चला रही थी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पालक का पेस्ट। और इसका जो है बहुत ज़्यादा छींटें पड़ती हैं, तो मैं फटाफट सोचती हूँ कि मैं इसको ढक के रख दूँ, बहुत ज़्यादा छींटें लगती हैं। तो चाहे तो इसे पतला बना सकते हैं, पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं उतना ही पानी ऐड करती हूँ जितना मुझे जार में जो लगा हुआ रहता है उसका मिक्स करके निकालने में, बहुत ज़्यादा पानी मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो साथ में मैंने उसको ढक के रख दिया है। अब मैं अपना जो है कुकर में जीरा राइस बना लूँगी। वैसे मैं उसी कढ़ाई में बनाती हूँ, छोटी वाली में। बट अभी फिर मैंने सोचा मुझे है ना फटाफट से बनाना है, तो मैं अपना जो है कुकर में बनाने वाली हूँ। और इसमें है ना बस मैंने घी लिया है, जीरा डाल दिया है, उसके साथ में इसको मिक्स कर दूँगी। और अदरवाइज़ मैं पूरा राइस डाल कर के ऊपर से जीरा और जो घी है मिक्स कर देती हूँ। दोनों ही तरीके से वो बहुत अच्छा बनता है। तो बस अब मैं इसमें मैंने थोड़ी देर ना राइस को भिगो के रखे हुए थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। नॉर्मली इस कुकर में बहुत जल्दी राइस बन जाते हैं।
तो यहाँ मेरा पनीर आ गया था। एक्चुअली मेरे पास पनीर नहीं था और ये लेने गए हुए थे, तो जब तक मैंने सोचा कि मैं अपना जो पालक का पेस्ट है उसको रेडी करके रखती हूँ, तो आधे में मैंने उसे बंद कर दिया था क्योंकि अब मुझे उसको बॉईल करना है पनीर के साथ। और ये बहुत अच्छा पनीर था, डेयरी से लेकर आए थे। नॉर्मली हम ब्रांड वाला जो पनीर रहता है वो यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो पनीर है वो घर का बना हुआ ही अच्छा लगता है, बट मैं वो नहीं निकाल पाई थी, तो फिर बाहर से ले आए थे। तो ये मैं इसमें पीस कट करके डाल दूँगी और अब मैं इसमें एक बार बॉईल ज़रूर लगाऊँगी। और बनने के बाद अगर चाहें तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है। तो साथ में मेरे जो है कपड़े भी चल रहे थे। तो जब रहता है ना कि खाना भी एक साइड पे बन रहा है और दूसरे काम भी साथ-साथ में मैं करती जा रही थी। तो यहाँ मैं अपने कपड़े डालूँगी, लेकिन मैंने सुखाने नहीं डालती हूँ क्योंकि अभी है ना विशु सो गया था, तो बस मैं उस कमरे में सुखाने नहीं जाऊँगी। बाकी इन कपड़ों को मैं इसमें से बाल्टी में निकाल के रखूँगी क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम, क्योंकि मॉर्निंग में ही इतना लेट हो जाती हूँ उठने करने में, तो मन नहीं होता है कई बारी छुट्टी वाले दिन, तो वो धीरे-धीरे ना लेट हो जाता है। तो यहाँ मेरे राइस बन गए साथ के साथ। और इस कुकर में ना सीटी नहीं आती है, बहुत इसका जो व्हिसल है वो बहुत सिर-सिर करके ही आता है, तो उससे समझ जाते हैं कि ये बन चुका है। तो यहाँ मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए डाल लिया है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा-सा लंच रेडी है। मैंने इसमें थोड़ा-सा प्याज़ लिया है और हरी चटनी मैंने बनाई थी और साथ में लिए है क्योंकि ये खाना उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बच्चों के पर्पज़ से बना हुआ था और मैं अपनी चटनी के साथ इसको लूँगी और ये उससे अच्छा स्पाइसी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखना। मैं वैसे प्याज बहुत कम लेती हूँ, बट ऐसे जब खाना रहता है ना लंच, तो इसमें प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ। कुछ ही प्याज लेती हूँ छोटी-छोटी सी। तो बस यहाँ अपना जो है मेरा लंच होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैं कर लूँगी किचन को क्लीन और साथ के साथ में जो राइस है उनको निकाल के रख दूँगी। और बच्चों ने नहीं खाया था राइस, विशु तो सो ही रहा था। तो बस अभी किचन क्लीनिंग इसलिए है क्योंकि जो पालक जब हम बनाते हैं तो उसकी छींटें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, सारा जो टाइल वगैरह पे उसकी छींटें रहती हैं। तो उसको है ना मैंने इंडक्शन पे बनाया था, तो सारा जो छींटें थी वहीं पड़ी हुई थी, तो उसको मैं साफ़ कर दूँगी। और साथ के साथ मैंने जो भी बर्तन यूज़ किए थे, मीन्स कि जार वगैरह, वो मैं खुद वॉश करके रख देती हूँ, मेड के लिए नहीं रखती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं चॉपर वगैरह, उसको तो हम साथ के साथ क्लीन कर ही देते हैं। तो बस आज का जो लंच होने के बाद मेरे पास कुछ टाइम था क्योंकि मैं उतना छुट्टी वाले दिन ऑलरेडी मैं लेट उठती हूँ, तो फिर मुझे दिन का भी उतना ज़्यादा थकावट नहीं महसूस होता है कि मैं जाके आराम करूँ। बट येस, लंच करने के बाद मैं कुछ काम ले लेती हूँ और क्योंकि अभी सब अपने रूम में हैं, विशु सो रहा है, हस्बैंड भी चले गए थे सोने के लिए, अरू भी चली गई थी, तो मैं अपना जो है साफ़ सफाई कर लूँगी क्योंकि वैसे तो मैं शाम को झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन जब सब होते हैं घर में, जैसे लंच वगैरह का जो टाइम रहता है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा झाड़ू लगा लेती हूँ, स्पेशली जब राइस रहते हैं वो विशु खाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो बस अब मैं कर रही हूँ अपना जो है वैक्यूम क्लीनिंग। और जो वैक्यूम से सफाई करती हूँ ना, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा आलस भरा लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है वैक्यूम निकाल के उसको क्लीन करना। बट मैं अपने सोफ़े को है ना वैसे ही अच्छे से झाड़ चुकी थी, बट जो इसके साइड से कॉर्नर वगैरह रहते हैं, इनसे जो गंदगी है वो नहीं निकलती और फिर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता उस पे बैठना करना। बहुत कोने के अंदर-अंदर ना बहुत कुछ गिर जाता है, तो वो वैक्यूम क्लीनर से ही निकलता है। नॉर्मली इस पूरे सोफ़े को मैंने ना अच्छे बड़े कपड़े से पोंछ दिया था, धूल-मिट्टी आ जाती है। ये सोफ़ा है भी कुछ ऐसा ही रहता है, वेल्वेटी है, तो इसमें धूल-मिट्टी भी आ जाती है। बट इसके जो साइड में है ना, इसमें बहुत ज़्यादा
ज़्यादा गंदगी चली जाती है, बच्चे इस पे खाते करते हैं। तो यही टाइम मुझे सही लगता है कि मैं इस टाइम पे इसे कर दूँ। ना मुझे मॉर्निंग में ना बहुतों बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं लग पाता है और भी सारी चीज़ें सफाई के लिए रहता है। तो बस इसको मैंने जो है क्लीन कर दिया था। हालाँकि इसका शोर बहुत ज़्यादा रहता है, शोर भी रहता है, साथ में इसका जो जो हवा निकलती है ना वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस अब यहाँ पे मेरा जो है सोफ़ा भी साफ़ हो गया और साफ़ होने के बाद है ना बड़ा सुकून मिलता है कि आपका जो एक चीज़ है, जो टेंशन थी वो ख़त्म हुई। नहीं तो कोई चीज़ रहता है ना कि इसको साफ़ करना है तो वही सब कुछ जो है ना पूरा टाइम दिमाग में चलता रहता है। तो बस इसको साफ़ करने के बाद है ना मेरी कुछ सब्जियां थी जिसको मैं पत्तियां मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी थी एक दिन पहले। तो यहाँ बस मेरा एक जो मेथी की पत्तियां थी उनको साफ़ करना था। और एक टाइम में मैं एक ही पत्ते वाली सब्जी को क्लीन करके रखती हूँ, वो बाकी मैं कल कर चुकी थी पालक वगैरह। तो साथ में यहाँ पे हरी मिर्च थी जिसको मैं डंठल निकाल के एक डब्बे में रख लेती हूँ, बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है, साफ़ रहता है। तो कुछ सब्जियां थी जैसे टमाटर वगैरह, इनको मैंने वॉश नहीं किया था, एक टब में निकाल के रख दिया था क्योंकि मुझे रात में भी उतना टाइम नहीं लगा था साफ़ करने के लिए। तो अभी मैं इनको धो के रख दूँगी क्योंकि अभी थोड़ा सा किचन खाली है। तो ये अच्छे से साफ़ होके सूख भी जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे तो मैं इनको रख दूँगी। इसमें कुछ भिंडी वगैरह था तो वो भी मैंने थैली से निकाली नहीं थी, तो फिर मुझे लग रहा था कि कभी ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ मेरी सब्जियाँ वॉश हो चुकी हैं तो मैं इनको यहाँ एक ड्राई क्लॉथ जैसे है इस पे मैट पे रख दूँगी। अच्छा, मेरे है ना गोभी है तो मैं उसको है ना कट करके हाथों हाथ रख रही हूँ। एक सब्जी ना ऐसे रेडी हो जाती है। तो जैसे वीकेंड पे जब भी कोई सब्जी आती है ना तो मैं ज़्यादातर जितनी भी सब्जी होती है ना जो कट करके स्टोर करने वाली होती हैं उन्हें मैं ज़रूर रख लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, जिससे कि एक किसी भी सब्जी का एक अच्छा खासा प्लान रहे कि आपको वो नेक्स्ट डे क्या बनाना है। क्योंकि फिर उसके बाद पूरा जो अपना वीक रहता है वो बहुत बिजी रहता है, सुबह सुबह का टाइम नहीं रहता है उसको कट करने का। तो कुछ सब्जियाँ ऐसे कट करके रख दो। तो बस यहाँ मैं भिंडी को है ना एक-एक करके वॉश करती हूँ क्योंकि इन्हें छीलते तो हैं नहीं, तो फिर इसको डायरेक्ट कट करना होता है। तो मैं एक-एक भिंडी को है ना अच्छे तरीके से धोती हूँ। तो जब ये ड्राई हो जाएगी मैं तभी कट करूँगी। तो साथ में मैं अब है ना मेथी को क्लीन कर लेती हूँ, ये फिर नहीं तो धीरे-धीरे और ज़्यादा मुरझाना शुरू हो जाती है। तो बस अभी ये है कि मैं बैठ के कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मूवी लगा लेती हूँ, बच्चे अपना खेल रहे थे, वो अभी आ ही जाएँगे। तो जब तक मेरा ये है कि अपना क्लीन हो जाएगा, इसको क्या रहता है ना मैं बैठ के करती हूँ, तो फिर ये पूरे में है ना लेकर के विशु भागता करता है, कुछ भी पत्ते वगैरह उठाता है। तो फाइनली इन लोगों के आने से पहले मैंने अपना जो है सारा साफ़ कर लिया था। ये अंदर ही कमरे में खेल रहे थे। तो देन उसके बाद मैं अपनी जो जब तक साफ़ किया था, ऑब्वियस है कि उसमें टाइम तो लगता है बैठ के करने में। तो जब तक मेरी सब्ज़ी जो है ड्राई हो गई थी तो मैं उसको है ना अब रख दूँगी, क्योंकि बाहर फैली हुई ना बहुत ज़्यादा काम लगता है कि अभी भी ये सब बाहर पड़े हुए हैं। तो फ्रिज में फटाफट रख दूँगी जिससे कि जो अपने ख़राब ना हो। और कुछ ऐसी सब्जियां हैं ये सब मैं बाद में कट करने वाली हूँ। तो बच्चों ने ना बाहर पपीता देख लिया था तो वो अभी है ना जो है पपीता मांग रहे थे तो मैंने उसको है ना कट कर रही थी। एक्चुअली इस टाइम पे देना नहीं चाहिए, अपने 11-12 बजे का टाइम सही रहता है बच्चों को फ्रूट्स देने का, बट उन्होंने देख लिया था तो इस वजह से मैं दे रही थी। तो बच्चे ना अभी ये खाने वाले हैं तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी। और ये बहुत बड़ा था और मैंने इसको हाफ़ किया तो बस मैंने सोचा कि इसको हाफ़ कट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये रखा रहेगा ना तो फिर ख़राब हो जाएगा। विशु और अरू को तो ये पपीता खाना बहुत अच्छा लगता है, दोनों जब भी देख लेते हैं तो डेफ़िनेटली माँगते हैं, इसलिए मैं इसको फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ऊपर ही रखा था। नहीं तो फिर ये जैसे थोड़ा-सा भी सब्र नहीं करते हैं, ठंडा-ठंडा ही खाने को ज़िद करते हैं। तो इनको दोनों को मैंने अलग-अलग प्लेट में दे दिया था, तो ये अपना इसको खाएँगे और फिर ये इसके बाद चले जाएँगे, इनके पापा इनको नीचे घुमाने के लिए, ये थोड़ा-सा अपना नीचे खेलने जाएँगे। और जब तक मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, और शाम की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाय के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती और मेरा व्लॉग भी इनकम्प्लीट रहता है बिना चाय
दिखाए हुए। और अदरक की मसाला वाली चाय है ये, सौंफ मैं ऐड करती हूँ और बहुत अच्छी लगती है मुझे इस टाइम पे। और ख़ास तौर से जब थक जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए। और अभी बच्चे जैसे नीचे गए हुए हैं ना, तो अभी बड़ा ही है ना सुकून वाली चाय मिलेगी, आराम से बैठ के पीने वाली। तो बस अब यहाँ पे मेरा जो है चाय रेडी होगा और मैं देन फिर से बैठ जाऊँगी। और अब फिर थोड़ी 1 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, अपनी चाय पीऊँगी और थोड़ी देर बैठी रहूँगी। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।